करूंगा, वेलकम तो नहीं करूंगा ना। मैं कहूँगा जाओ दफा हो जाओ, क्या मुंह उठा के आ गए हो। चलो हम तो दोस्त हैं, मेरी माँ नाराज हो जाए, मैं मनाने जाऊंगा, मुंह उधर करके बैठ जाएगी, मिन्नतें करवाएगी, पैर पकड़वाएगी, खुशामदें करवाएगी, फिर माफ कर। और मेरा अल्लाह क्या कहता है, मन तकर्रब इलैहि, सारी जिंदगी शराब जिना में गुजार दी, दांत टूट गए, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, अब उसको ख्याल आया तौबा करूं, लोगों ने ताने दिए, जा जा अब तेरी तौबा, अब तेरी तौबा, तो शर्म नहीं आती, काबा के मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, तो और कहाँ जाना है, और कहाँ ना कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब तेरे अफ़्फ़े बंदा नवाज में किधर जाएं, एक ही तो जगह है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो हज पे ही तो जाना है, और कहाँ जाना है, कहाँ जहां माफी मिलती है वहां जाना है। तुम मैं इतने गुनाह करें कि एक एक बाल गुनाहों में जकड़ा जाए, और फिर हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, तो मस्जिद जा रहा हूं अल्लाह से सुलह करने, तो वो कहेगा ये मुंह और मसूर की दाल, इस उम्र में तेरी तौबा, और मेरे अल्लाह की खबर क्या आई है, मेरे अल्लाह की खबर क्या आई है, मन तकर्रब इलैया तलक्कैतुहु मिन बईद, मैं पहले खड़ा होकर उसका इस्तकबाल करता हूं, आजा तेरे तो मैनू उड़ीका हैं, तू किदे आऊं हुण ताईं कित्थे आऊं, आ जा मेरा बंदा, तेरे वास्ते तो मेरे दरवाजे खुले हो जाए, किदे निकल गया हूं, कित्थे टुर गया हूं, कहां चले गए थे, तलक्कैतुहु मिन बईद। कोई है बताओ, कोई है ऐसा, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बेटा, कोई माँ, कोई बेगम, कोई खामिन, कोई बाप, कोई हुक्मरान कि तुम रूठे को मनाने जाओ और कहे वेलकम मरहबा, और वो जिसको किसी की जरूरत नहीं, नबियों का मोहताज नहीं, किसी के सजदों का मोहताज नहीं, फरिश्तों का मोहताज नहीं, उसको मनाने जो, उसको तो जरूरत ही कोई नहीं है, फिर क्यों मेरा इस्तकबाल करता है। तिरमिज़ी की रिवायत है, बनी इसराइल में एक नौजवान था किफल, रोजाना नई लड़की अपने कमरे में लाता था, शराब और लड़की उसकी जिंदगी थी। एक रात एक लड़की को लेकर आया, 60 दिनार पाकिस्तान का 12 लाख रुपया बनता है, और आपका 1 लाख बनता है। 1 लाख रैंड देकर वो एक लड़की को लेकर आता है। जब कमरा बंद किया तो देखा वो लड़की रो रही थी, तो किफल कहता है मैं जबरदस्ती तो नहीं लेकर आया, डील करके लाया हूं। तो वो रोते हो रोते बोली, किफल तवाइफ नहीं हूं, गरीब हूं, मुझे गुर्बत ने इज्जत बेचने तक पहुंचा दिया है। मैं कहा करता हूं जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते तो गरीबों की बेटियां तवाइफ बन जाती। जब मालदार लोग अपने जन्नत बना दुनिया को जन्नत बनाते हैं और गरीबों को भूल जाते हैं, तो गरीबों की बेटियों की इज्जतें यूं नीलाम होती हैं। वो सारी जिंदगी के लिए तवाइफ का दाग अपने माथे पे लेती हैं और जिंदगी भर इज्जत का एक लम्हा नहीं गुजार सकती। और तवाइफों से खेलने वाले वो वैसे ही मिस्टर रहते हैं, वो वैसे ही हिज हाइनेस रहते हैं, वैसे योर ऑनर रहते हैं। एक बच्ची की इज्जत बर्बाद हो गई और इस खबीस की इज्जत वैसे के वैसे है। इसलिए तो मेरे अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है, इसलिए तो मेरे अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। हाय 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 हाय, ऐसे तो नहीं हुसैन सर कटवा के नेज़ों पे चढ़ गए और आले रसूल घसीटे गए और बोटी बोटी उनके हो गई कि अल्लाह को नहीं छोड़ना बाकी सब छोड़ देंगे। जिस उम्मत के पास करबला की तारीख हो वो उम्मत नमाज छोड़ दे, वो उम्मत झूठ बोले, शराब पिए, जिना करे। जला दो अपनी तारीख को, जला दो अपनी किताबों को, जला दो अपनी मिरास को। जो करना फिर जो मर्जी करो, भुला दो हुसैन की कुर्बानी को। ये कोई जिंदगी है जो हम गुजार रहे हैं? वो औरत रोने लगी, वो लड़की रोने लगी, किफल
عزت دار ہوں، مجھے غربت نے طوائف بنا دیا ہے۔ تو کفل رو پڑا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی چلی جا، جو پیسے دیے ہیں جا اپنی غربت مٹا، ہدیہ 60 دینار، 1,00,000 رینڈ بنتا ہے، جا اپنی غربت مٹا، اور میرے لیے دعا کر، میں بہت گندا انسان ہوں، میں تیری آنسوؤں کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا، اس کو نہیں پتا موت آئی کھڑی ہے سر پہ، وہ مر گیا۔ اللہ آخرت سے پردہ نہیں اٹھایا اللہ نے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پردہ ہے، مر گیا، کیسے مرا، کس حال میں مرا، کچھ پتہ نہیں ہے، اس کی قدردانی پہ قربان جاؤں۔ کل اگر یہ مردہ ملتا نا اپنے گھر میں، اس کو کسی نے اٹھانا نہیں تھا، کمرے میں ہی دبا دینا تھا، وہیں پتھروں میں اس کو دبا دینا تھا، یہ ایسا انسان تھا، لیکن وہ تو توبہ کر چکا تھا، اور توبہ کے بعد کی زندگی 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 2 گھنٹے ہے، اور 30 سال کی زندگی زنا اور شراب میں ہے، اور آدھے گھنٹے کی زندگی میں صرف نیت کی ہے، کل تک تو بھی سورج میں نہیں دیکھا اور موت نے آ کے اٹھا لیا۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں لکھوایا؟ یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب یہ ہمارا دوست ہے،